हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर हम डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग सीख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इसके अंदर हमने फर्स्ट मेथड कर लिया ब्रांच अकाउंट मेथड, सेकंड मेथड भी कर लिया स्टॉक एंड डेटर मेथड, थर्ड मेथड भी कर दिया लास्ट लेक्चर के अंदर जिसका नाम था फाइनल अकाउंट मेथड, जिसमें हमने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना करके ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना सीखा था। अब हम डिपेंडेंट ब्रांच के लास्ट मेथड पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट मेथड। आइए समझते हैं सबसे पहले कि होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट मेथड होता क्या है और इसके अंदर किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट मेथड जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपनीज या वो हेड ऑफिस फॉलो करती है जो अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग करती है या प्रोडक्शन का काम करती है। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या फिर प्रोडक्शन वाली कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेती है, प्रोड्यूस कर लेती है, उसके बाद में वो क्या करती है, उसको मार्केट में बेचना चाहती है। तो मार्केट में वो कैसे बेचती है, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस, अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होलसेल प्राइस पर बेचती है मार्केट में। यानी कि रिटेल में बहुत कम कंपनीज जो होती है जो मैन्युफैक्चर भी करती है गुड्स को और रिटेल में जाके सेल भी करती है। अधिकतर कंपनीज क्या करती है, गुड्स को बनाने के बाद में, यानी कि हमारे इसके इसमें हेड ऑफिस क्या करता है, मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स होते हैं उनको गुड सेंड करता है, मतलब सेल करता है रिटेलर्स को, ठीक है। और रिटेलर्स क्या करते हैं, उसको फिर कस्टमर को बेच देते हैं। ओके, तो ये लोग हेड ऑफिस क्या करती है, जो रिटेलर होते हैं, बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं ना, जो छोटी छोटी दुकानें होती है, उनको अपना गुड्स जो है सेल कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये जो रिटेलर्स हैं ये उस गुड्स को किसको सेल करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, यानी कि फाइनल कंज्यूमर तक वो गुड्स जो है पहुंच जाता है। ओके, तो ये कंज्यूमर नहीं है, ये तो यहां से खरीदते हैं, यहां बेच देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस ने क्या किया, कोई मान लेते एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई। तो उसने बोला ऐसा करते हैं 100 रुपीज हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उसमें हम 30 रुपए जो है वो प्रॉफिट के जोड़ देते हैं, तो हो गया 130 रुपए। तो 130 रुपए ने 130 रुपए के अंदर जो है इस हेड ऑफिस ने ये गुड्स रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए 130 रुपए इनको कॉस्ट पड़ गई, उसमें अपना 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ के 150 रुपए में इन कस्टमर्स को, यानी कि मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको गुड्स सेल कर देते हैं। तो इस केस के अंदर देखा जाए तो हमारा जो हेड ऑफिस है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका प्रॉफिट होना 30 रुपए हुआ, और जो रिटेलर्स है उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपए हुआ। लेकिन रिटेलर से हमको क्या लेना देना, मार्केट में वो कमा रहे हैं, अच्छी बात है, हो सकता है कहीं 21 रुपए में बेच रहे हो, 22 में बेच रहे हो, हमें इनसे मतलब नहीं है। हमारा प्रॉफिट, हम जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं हेड ऑफिस, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 30 रुपए। ये है होलसेल प्राइस, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस। तो ये हो गई हमारी होलसेल प्राइस 130 रुपीज, ओके। और ये क्या हो गई, ये हो गई रिटेल प्राइस, ठीक है, रिटेल प्राइस। अब कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो ऐसा सोचती है, देखो अगर हम होलसेल में बेचेंगे तो हम 30 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि 100 रुपए हमारा कॉस्ट है। अब ध्यान से सुनना तभी ये समझ में आएगा, ओके, कॉन्सेंट्रेट करना, मेरे वर्ड्स पे, शब्दों पे ध्यान देना। तो 100 रुपए हमारी कॉस्ट है, 30 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, 130 में बेच दिया, 30 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। अब ये सोचते हैं ये रिटेलर जो 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या ये हम भी कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 ये और 20 ये 50 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अभी तो 30 रुपए हो रहा है ना, रिटेलर अपना प्रॉफिट हमको क्यों देंगे, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हम अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सोचते हैं क्यों ना रिटेलर की तरह हम रिटेलर को तो सप्लाई करते ही रहेंगे 130 रुपए में, और 30 रुपए का प्रॉफिट कमा के खुश रहेंगे। उसके साथ साथ क्यों ना हम हमारी ब्रांच ओपन कर लें, और ये ब्रांच जो है वो रिटेलर की तरह काम करेगी, जैसे रिटेलर्स काम करते हैं ना, वैसे वैसे ये ब्रांच काम करेगी। यानी कि ब्रांच आगे गुड सेल किसको करेगी, कस्टमर्स को करेगी। और हम यहां पर क्या करेंगे, वही 100 रुपीज कॉस्ट है, 30 रुपए का प्रॉफिट, 130 रुपए में मार्केट में भी सप्लाई कर रहे हैं, और सेम प्राइस पे हम हमारी ब्रांच को भी गुड्स दे देंगे 130 में। तो 30 रुपए का प्रॉफिट हमारा हो ही रहा है, चाहे ब्रांच को दे तो भी 30 रुपए का प्रॉफिट, चाहे रिटेलर को दे तो भी 30 रुपए का प्रॉफिट, यानी किसी और को बेचे तो भी 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हमारी ब्रांच को सेंड करेंगे तो भी 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब ये ब्रांच जो है इस गुड्स को आगे कितने में सेंड करेगी, 20 रुपए, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट जोड़ करके 150 में कर रही है। तो अब इस पूरे सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन आता है एक, वो क्या है कि ब्रांच का प्रॉफिट कितना और हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना।
तो भैया हेड ऑफिस का प्रॉफिट 30 रुपए और ब्रांच का प्रॉफिट 20 रुपए। तो हमने जो ब्रांच ओपन करी है उस वजह से हमें ओनली 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 30 रुपए का तो प्रॉफिट चाहे हम ब्रांच को गुड सेंड नहीं करते और ब्रांच नहीं ओपन करते तो भी हमें हो ही रहा था। तो ब्रांच ओपन करने की वजह से 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुछ लोग यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 150 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है और 100 रुपए हमारा कॉस्ट है तो प्रॉफिट हमारा 50 रुपए हो गया ब्रांच खोलने की वजह से। नहीं, ब्रांच खोलने की वजह से ओनली 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 30 रुपए का प्रॉफिट तो पहले ही हो ही रहा है। अगर ब्रांच ओपन नहीं भी करेंगे तो भी हमें 30 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही। तो ब्रांच ओपन करने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वही ब्रांच का प्रॉफिट माना जाएगा। तो ये मेथड जो है पूरा का पूरा इसी चीज पर बेस्ड है, डिस्टिंक्शन बिटवीन होलसेल एंड रिटेल प्रॉफिट, है ना। तो उन दोनों के बीच में हमको डिस्टिंक्शन करना है। तो होलसेल प्रॉफिट कितना हमारा 30 रुपए और रिटेल प्रॉफिट हमारा कितना है 20 रुपए, और ये 20 रुपए जो रिटेल प्रॉफिट है यही हमारा ब्रांच का प्रॉफिट है। ओके, अब हम इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है अ बिजनेस हाउस, एक बिजनेस हाउस है, सेल गुड्स अंडर होलसेल प्राइस, और होलसेल प्राइस पर गुड्स बेचता है एट कॉस्ट प्लस 50%। तो सबसे पहले तो हमें मिल गया होलसेल प्राइस। तो एक बिजनेस है यानी कि हमारा हेड ऑफिस, और ये होलसेल प्राइस इसका क्या है, होलसेल प्राइस, वो बोल रहा है कॉस्ट प्लस 50%। अब कॉस्ट मान लेते हैं 100 और 100 में 50% जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150 रुपए। तो 150 रुपए जो ये है ये हमारा क्या है, ये है होलसेल प्राइस। ओके ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा है, आगे पढ़ते हैं। एंड एट रिटेल प्राइस टू कस्टमर, अच्छा रिटेल प्राइस में कैसे बेचेगा, कॉस्ट प्लस 80%। यानी कि क्या होगा, ये गुड्स जो है अगर रिटेल में बेचे तो रिटेल प्राइस क्या हो जाएगी, रिटेल प्राइस है यहां पर कॉस्ट प्लस 80%। 80% कितना हो गया 80, तो ये हो गया 180 रुपए। तो हमें दो चीजें पता चल गई, एक पता चल गई है होलसेल प्राइस, एक पता चल गई है रिटेल प्राइस। तो होलसेल प्राइस कितनी है 150, यानी कि चाहे ब्रांच को सप्लाई करे चाहे मार्केट में सप्लाई करे, कितने में करेगा 150 में। ओके, और रिटेलर जो आगे बेच रहे हैं कितने में बेच रहे हैं 180 में। ओके जी ठीक है, तो ब्रांच आगे 180 में, हम ब्रांच को 150 में सेंड करेंगे और हमारा 50 रुपए प्रॉफिट हो गया। हेड ऑफिस का मार्केट में सेंड करेगा बेचेगा तो भी 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब ब्रांच आगे 180 में बेच रही है तो ब्रांच का प्रॉफिट कितना हो गया 30 रुपए, क्योंकि ब्रांच के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी 150 रुपए। ओके, बस ये चीज समझने लायक है। ओके जी, अब आगे, ब्रांच सेल ओनली टू कस्टमर एंड द हेड ऑफिस सेल ओनली टू होलसेलर। हेड ऑफिस जो है वो ओनली होलसेलर को बेचता है, चाहे ब्रांच को भी होलसेल प्राइस पे बेचेगा सेंड करेगा और अदर मार्केट में भी होलसेल पे। रिटेल में कौन बेचते हैं, रिटेलर्स और ब्रांच दोनों। ओके जी ठीक है, 2018 का आपको डेटा दे रखा है, कैलकुलेट करना होलसेल प्रॉफिट कितना है और रिटेल प्रॉफिट कितना है। तो होलसेल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका लगभग 50 रुपीज का, और रिटेल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30 रुपीज का, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 80 रुपीज का। अभी मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहां पर देखिए क्या है, परचेजेस दे रखी है हेड ऑफिस की, और ब्रांच जो है वो परचेज करता नहीं है। गुड सेंड टू हमने ब्रांच पे किया है 60,000, ये है आईपी इनवॉइस प्राइस आपकी, और सेल्स है हमारा 1,05,000 का, और ब्रांच का 54,000 का, एक्सपेंसेस दे रखे हैं 18,000 एंड 4,000। तो चलिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल। सर ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसके बिना तो कैसे पता चलेगा। तो ये देखिए, तो यहां पर हम बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल, दोनों साथ में बना लेंगे। थोड़ा सा एक कॉलम बना देंगे हम ब्रांच का और एक कॉलम बना देंगे हम हेड ऑफिस का। यस, तो देखिए जरा यहां पर थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, यहां लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो इसमें भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 2018। तो यहां हो जाएगा हमारा, ये बना देते हैं हेड ऑफिस और ये किसका, ब्रांच का। तो फाइनल अकाउंट मेथड जो हम करते थे थर्ड वाला, उसमें ओनली ब्रांच का हम प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते थे, यहाँ हेड ऑफिस का भी बनेगा, ये फर्क है। ओके, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, ये आ गया हेड ऑफिस और ये आ गया हमारा ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ओके जी, अब आपको बताइए ट्रेडिंग में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक देखो, दोनों में से किसी का दे रखा हो तो लिख देंगे, अदरवाइज आपके नहीं भैया, ओपनिंग स्टॉक तो हमें कहीं भी नहीं दे रखा है। ओके जी, तो फिर क्या करेंगे, टू परचेजेस,
अब परचेजेस कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। ब्रांच तो परचेज करता नहीं, उसको तो हेड ऑफिस गुड सेंड करता है। ओके, इसलिए परचेजेस किसका दे रखा है? हेड ऑफिस का। कितना? 1,80,000 रुपए। ये कॉस्ट पे ही होगा। यस, ठीक है। नेक्स्ट फिर देख रखा है गुड सेंड टू ब्रांच एट आईपी, कितना? 60,000 रुपए। अब ये 60,000 क्या हो रहा है? ये देखो यहां पर ये 60,000 को समझना, ये 60,000 जो है ना, ये ब्रांच को गुड सेंड करेगा यहां, ब्रांच को, और ब्रांच उसको क्या करेगी आगे? 180 में क्या कर देगी? सेल कर देगी। इसको? कस्टमर। ये है मामला। तो हम ब्रांच को कितने में? ये ब्रांच है हमारा, ठीक है, ये वाला हटा दो बोले। इस तरीके से हो रहा है। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सेंड करता है 150 में, तो यहाँ गुड सेंड किया जाएगा 150 में। ब्रांच आगे उसको सेल कितने में कर देगा? 180 में, जो कि है रिटेल प्राइस आरपी। तो होलसेल प्राइस पे हम ब्रांच को, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सेंड करेगा होलसेल प्राइस पर, और ब्रांच उसको आगे रिटेल प्राइस पर कस्टमर को बेच देगा। तो होलसेल प्राइस कितनी? 150, रिटेल प्राइस कितनी? 180। क्वेश्चन में गिवन है। ओके जी। अब यहां पर जो गुड सेंड किया जा रहा है, गुड सेंड टू ब्रांच एट आईपी 60,000, तो ये हम 60,000 पे गुड सेंड कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्राइस पे कर रहे हैं? होलसेल प्राइस पर। तो ये होलसेल प्राइस पर 60,000 का गुड्स हेड ऑफिस ने किसको भेजा? ब्रांच को। तो हेड ऑफिस का तो एक तरह का सेल ही हो गया, तो हेड ऑफिस तो इधर लिखेगा उसको, बाय गुड सेंड टू ब्रांच कितने में? 60,000 में। ओके, हाँ, ब्रांच के लिए एक तरह का परचेज है, तो उसके पास तो गुड्स रिसीव होगा, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस कितना? 60,000 का। ओके जी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सेल्स कितनी हुई है? दोनों ने करी है, हेड ऑफिस ने भी करी है 1,05,000 की सेल, ठीक है, और ब्रांच ने करी है 54,000 की सेल। तो बाय सेल्स 1,05,000 की इसने करी है और 54,000 की इसने करी है सेल। दोनों ने, ये अपना ब्रांच को भी जो भेजता है वो 60,000 है, इसके अलावा ब्रांच के अलावा 150 रुपये पर होलसेल प्राइस पर मार्केट में भी सेल करता है, वो 1,05,000 है, और ये एक 180 पे। तो ये देखो, ये जो है ना, ये किस पे है? ये है 150 पे। ये भी किस पे है? 150 पे, यानी कि होलसेल प्राइस पे। तो जो हेड ऑफिस है, चाहे ब्रांच को गुड सेंड करेगा होलसेल प्राइस पे करेगा 150 पर, और अगर मार्केट में सेल भी करेगा तो भी 150 पे ही करेगा। हाँ, जो ब्रांच है वो कस्टमर को जब बेचेगा तो रिटेल प्राइस भी बेचेगा, यानी कि 180 पे बेचेगा। आगे समझ में? ओके। उसके बाद तो ये क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो आपको कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हम पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल देंगे इसको, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक्सपेंसेस तो पीएनएल में डाल देंगे, हम मान लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको समझना, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पर फटाफट। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हैं, दोनों का अलग निकाल देते हैं। पहले हम निकाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक किसका? हेड ऑफिस का। चलो ठीक है, ओके जी। क्लोजिंग यानी कि स्टॉक अकाउंट बना दो। क्लोजिंग स्टॉक क्या? स्टॉक अकाउंट किसका? हेड ऑफिस का। और हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक किस पे बनेगा? कॉस्ट पे बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हेड ऑफिस तो परचेज करता है, उसमें तो अपने आप में तो प्रॉफिट जोड़ेगा नहीं। ओके, तो ये कॉस्ट पे बनेगा। इसमें क्या होगा? वही स्टॉक अकाउंट है, तो डेबिट और ये क्रेडिट। यहाँ क्या होगा? सबसे पहले से कितना आपके पास स्टॉक पड़ा था, क्योंकि स्टॉक एक एसेट है तो डेबिट में स्टार्ट होगा, पहले कुछ था नहीं। फिर आपने परचेज कितना किया? हेड ऑफिस ने परचेज कितना किया? हेड ऑफिस ने परचेज किया, ये देखो ये रहा, कितने का? 1,80,000 रुपए का स्टॉक परचेज किया। ओके, फिर हेड ऑफिस ने सेल कितना कर दिया? अब ये जो परचेज किया ये किस पे? कॉस्ट पे है। सारी चीजें किस पे आएगी? कॉस्ट पे आएगी, ये ध्यान रखना बस। तो 1,80,000 रुपए की कॉस्ट का गुड्स परचेज किया। इसके बाद में इसने दो काम किए, एक तो गुड सेंड टू हेड ऑफिस, सॉरी, गुड सेंड टू ब्रांच, और एक इसने सेल भी किया। ओके, अब इसने गुड सेंड टू जो ब्रांच किया वो कितना है? ये रहा, गुड सेंड टू ब्रांच 60,000, और सेल भी कितना किया? 1,05,000। लेकिन ये 60,000 और 1,05,000 ये दोनों ही होलसेल प्राइस पे हैं, लेकिन हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कॉस्ट पर, तो हमें इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस्ट में करना पड़ेगा। तो ये जो 60,000 है ये किस पे है? 150 पे है, 150 पे है।
कॉस्ट पे ले आओ इसको 100 पे, और ये जो 1,05,000 है सेल्स, ये भी किस पे है 150 पे, इसको भी लेके आओ 100 पर कॉस्ट पर। तो इन दोनों को कॉस्ट पे लाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, बस एक बार ये कैलकुलेशन कर लूं थोड़ी, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। इंटू 100, तो ये है 40,000 रुपए का गुड्स हमने ब्रांच को दे दिया, कॉस्ट 40,000 कॉस्ट है, और 70,000 रुपए का हमने बेच दिया। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में हमने जो है ना 1 लाख, पहले कुछ था नहीं, 1,80,000 रुपए का गुड्स खरीदा, उसमें से 40,000 का किसको भेज दिया, 180 में से लेस कर दो, 40,000 का हमने भेज दिया किसको, ब्रांच को, और 70,000 का हमने सेल कर दिया। तो अब हमारे पास में हेड ऑफिस के पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम बाय बैलेंस सीडी बोलेंगे, यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी 70,000 का बचा ना। देखो भाई 180 माइनस कर दो 40, फिर माइनस कर दो 70, हाँ भाई कितना बच रहा है 70,000 का। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया 70,000। तो यहां पर क्या है, ये कॉस्ट पे बनेगा, है ना, क्योंकि वो अपने आप में प्रॉफिट क्यों जोड़ेगा अपने स्टॉक के अंदर। ओके, तो हमें इनको होलसेल प्राइस पे कॉस्ट पे लाना पड़ा ताकि हमारी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे आ जाए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे 70,000। बट बेटा ये तो हो गया वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अब बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड, और हम ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखो, तो यहां निकालते हैं हम ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो निकलेगा इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि होलसेल प्राइस पर। स्टॉक अकाउंट किसका, ब्रांच का। ये किस पे होगा, ये होगा आपका आईपी पे, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, होलसेल प्राइस पर। क्योंकि ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है, बस इसको देखो तो आपको समझ आ जाएगा, मेरे को कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ब्रांच है ना, हाँ, इसके लिए कॉस्ट क्या है, जिस प्राइस पे इसको गुड्स रिसीव हो रहा है, किस पे हो रहा है 150 पे, उसकी कॉस्ट क्या है 150। तो ये सारा का सारा स्टॉक 150 के हिसाब से ही मेंटेन करेगा। तो अब सबसे पहले इसके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है ही नहीं। अच्छा, ये परचेज करता है नहीं, इसको तो गुड्स रिसीव होता है कहां से, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ये होलसेल प्राइस कितनी है हमारी 150, तो हम 150 पे लेंगे। तो ये देखो यहाँ, ये मैंने पहले भी बताया था, ये देखो जो ये गुड सेंड किया जा रहा है हेड ऑफिस द्वारा 60,000, वो किस पे है 150 पर, है ना। तो यहाँ पर रिसीव भी किस पे हुआ है 150 पर। तो इसके लिए तो ब्रांच के लिए तो जिस प्राइस पे रिसीव हो रहा है वही उसकी कॉस्ट है, उसको 180 में बेचेगा तभी तो ब्रांच को 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 60,000 लिख देंगे। अब ब्रांच क्या करता है, 60,000 में से कुछ गुड्स सेल कर देता है। अब यहां बहुत बड़ा फंडा आता है। 60,000 का जो गुड्स है वो सेल किया किसने, ब्रांच ने। कितने में, मतलब 60,000 का गुड्स पड़ा था, उसमें से 54,000 का सेल कर दिया, लेकिन किस प्राइस पर 180 पर, होलसेल प्राइस पर। लेकिन हमको ये पूरा अकाउंट किस पे बनाना है, उसने सेल कर दिया रिटेल प्राइस पर, हमको ये पूरा अकाउंट किस पे बनाना है 150 पे, और इसने सेल कितने में कर दिया 180 में। तो हमें चलेगा नहीं भैया, 54,000 जो है वो 180 में किया है, इसके लिए तो 150 ही कॉस्ट है। तो इसको हम इस हिसाब से कॉस्ट पे लाएंगे जो कि होलसेल प्राइस ब्रांच के लिए कॉस्ट है। तो 54,000 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 150, तो हो गया 45,000। यानी कि जो 60,000 रुपए का आईपी पे गुड्स था उसमें से 45,000 आईपी का गुड्स हमने सेल कर दिया। तो इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बच गया बैलेंस सीडी 15,000। कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो यहां हो गया 60,000, यहां हो जाएगा 60,000। अब यहां पर मैं लिख जरूर रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन कोई भी अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो वो जरूर पूछेगा मेरे से। ये हो गया आपका वर्किंग नोट सेकंड, वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। देखो वो ये है कि ये 15,000 जो है ना, ये 100 पे नहीं, कॉस्ट पे नहीं, ये भी किस पे है, ये भी 150 पे, ये 60,000 भी 150 पे, ये 45 भी 150 पे, और ये 15,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी 150 पे है, यानी कि होलसेल प्राइस पे है। यानी कि इसके अंदर भी 50 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, भले वो ब्रांच का नहीं हो, है किसका, हेड ऑफिस का, बट प्रॉफिट तो है। लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इसके अंदर, जो अभी तक गुड्स सेल नहीं हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है।
ब्रांच का तो वैसे भी है ही नहीं इसके अंदर कोई प्रॉफिट, लेकिन हेड ऑफिस का तो प्रॉफिट है ना, इसके अंदर 50 रुपए जुड़ा हुआ, क्योंकि वो होलसेल प्राइस पर है ना, 150 पे ये क्लोजिंग स्टॉक, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। वो प्रॉफिट किसका है? हेड ऑफिस का। तो क्या हेड ऑफिस ने वो प्रॉफिट कमा लिया? नहीं, हेड ऑफिस वो प्रॉफिट कब कमाएगा? जब इस गुड्स को, इस क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम बेच देते, इस माल को हम बेच देते, तो उसको प्रॉफिट होता ना। अब ये माल बिका तो है नहीं, भले ही ब्रांच और हेड ऑफिस दो चीजें बना रखी हो, लेकिन ओवरऑल तो बिजनेस एक ही है ना। तो अपने से ही बिजनेस में जो गुड्स बिका ही नहीं, उसका प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं? तो इसके अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है हेड ऑफिस का, वो हम यहां से निकाल के हेड ऑफिस में ट्रांसफर करेंगे और उसको हम बोलेंगे टू स्टॉक रिजर्व। और ये स्टॉक रिजर्व लगभग हमने हर मेथड के अंदर निकाला ही है। अब ये 15,000 है, हाँ, ये किस पर है सर? ये 150 पर है। इसको किस पे ले आओ? इसको ले आओ 50 पे, तो इसके अंदर जुड़ा हुआ प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। तो 15,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गया 5,000। कितना आ गया? 5,000। अब ये 5,000 ब्रांच में नहीं लिखना है, इधर इधर मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच के लिए तो ये कॉस्ट ही है। ये 5,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसका है? हेड ऑफिस का, तो उसको हम हेड ऑफिस में लिखेंगे, ये ध्यान रखना बस। अब हमको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देना है फटाफट से, अभी निकाल देते हैं बहुत स्पीड से। 60,000 प्लस 1,05,000 प्लस 70,000, तो यहाँ हो गया 2,35,000। अब 2,35,000 में से लेस कर दो 1,80,000 और 5,000, तो यहाँ आ गया आपका 50,000 प्रॉफिट। 50,000 आएगा, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी। जीपी लिख दूँ शॉर्ट में, थोड़ा फटाफट हो जाएगा। टू जीपी 50,000 कैसे आ गया? बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा 2,35,000। इधर हो गया आपका 54 और 15 69 में लेस कर दो आप 60,000, तो यहाँ आ गया 9,000 का प्रॉफिट। ये आ गया आपका जीपी, ठीक है 69। अब जो जीपी है इसको हम इधर ले आएंगे आगे। कहाँ ले आएंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर। थोड़ा सा पीएनएल बना देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बाय जीपी 50,000 एंड 9,000। और यहाँ हम लिख देंगे जो एक्सपेंसेस है हमारे, जिसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना था, ये रहे देखो लिखे हुए एक्सपेंसेस कितने? 18,000 और 4,000, तो 18,000 और 4,000। तो अब हम इस जीपी में से एक्सपेंस लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एनपी, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो 50,000 में से आप लेस कर दो 18,000, तो 32,000, 32,000। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया। नेट प्रॉफिट किसको हो रहा है? 32,000 का, यही तो चाहिए था प्रॉफिट हेड ऑफिस को। और इसको कितना हो रहा है? 9 में से 4 गए 5,000। 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमारे ब्रांच को। ओके जी, और टोटल प्रॉफिट बिजनेस का कितना हो गया? 32,000 हुआ हेड ऑफिस को, 5,000 हुआ ब्रांच से, तो टोटल प्रॉफिट हो गया अब 32 प्लस 5,000 37,000। आया समझ में? ओके जी, तो ये इस तरीके से ये है आपका होलसेल एंड रिटेल मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके जी, ठीक है। यहाँ पर ये लेना है तो ये भी ले लीजिए। ये है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट और ये है आपका हेड ऑफिस का। तो हमारे जो 4 मेथड है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडिपेंडेंट ब्रांच को करेंगे और उसके बाद फॉरेन ब्रांच, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।